मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम मार्केटिंग में जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज है उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जिस प्रकार से एक ह्यूमन बीइंग है वो अपना जो जीवन है वो डिफरेंट फेज या जो स्टेज के माध्यम से पूरा करता है। उसका जैसे बचपन है, फिर युवा अवस्था है, फिर एक तरीके से प्रौढ़ अवस्था है, फिर उसके बाद में वृद्ध अवस्था है। तो इन अलग अलग जो फेजेस से होके वो अपना जो जीवन काल है कंप्लीट करता है। उसी प्रकार जो एक प्रोडक्ट है वो भी उसका जीवन काल होता है, एक लाइफ साइकिल होता है जिसके माध्यम से वो उसको प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है। उसके बाद में वो प्रोडक्ट है वो एक तरीके से मार्केट से आउट हो जाता है। क्योंकि दुनिया में कुछ भी है, जो भी आर्टिकल है, कुछ भी चीज़ है, प्रत्येक वस्तु का अपना एक लाइफ साइकिल है और उसी तरीके से जो प्रोडक्ट है उसका भी लाइफ साइकिल है। कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि जो हमेशा अनंत काल के लिए बाजार के अंदर स्थायी रहेगा, मार्केट में बिकता रहेगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आज हम जो प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल है उसको समझने का कोशिश करेंगे। और ये प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल जो स्टेज है उसको समझना इसलिए ज़रूरी है कि जो कंपनीज हैं वो अलग अलग स्टेज के लिए जो अपना जो पॉलिसीज़ है या जो स्ट्रेटेजी है वो डेवलप करती है। जो डेवलपमेंट स्टेज होता है उसके लिए अलग प्रकार की जो स्ट्रेटेजी है, पॉलिसीज़ है वो बनाई जाती है। जो इंट्रोडक्शन स्टेज है उसके लिए अलग तरीके से प्रयास किए जाते हैं। ग्रोथ है उसके लिए अलग स्ट्रेटेजी होती है। सेचुरेशन है, मेजोरिटी है, उसके लिए अलग प्रकार की स्ट्रेटेजी है। इसी प्रकार डिक्लाइनिंग के समय अलग प्रकार की जो स्ट्रेटेजी है वो काम में ली जाती है। ठीक है ना। तो आज हम आसान शब्दों में इसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो काम करती है और जो प्रोडक्ट है वो कौन कौन से फेज से होके अपने जीवन काल को पूरा करता है। तो देखिए इसमें हमने यहाँ पर जो 6 फेज या जो स्टेज ली है। फर्स्ट है प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज, उसके बाद प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन स्टेज, यानी सबसे पहले उत्पाद विकास कर रहे हैं। ठीक है ना। उसका प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वाली स्टेज है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन, हम बाजार में एक प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, नए प्रोडक्ट को। फिर प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज, ठीक है ना। उसके बाद प्रोडक्ट मेच्योरिटी स्टेज है। फिर प्रोडक्ट है सेचुरेशन, संतृप्ति। ठीक है ना, जहाँ पर क्या है एक ऐसा पॉइंट सेल का जो कांस्टेंट हो, जिसमें कोई कम ज़्यादा नहीं हो। ठीक है ना। एक अधिक से अधिक जो पॉइंट होता है उसको हम देखिए समझेंगे इसमें। फिर है प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज, यानी जो उत्पाद है वो डिक्लाइनिंग की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है। तो इस प्रकार ये 6 स्टेज के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। और कुछ लोग हैं इसमें जैसे इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। ठीक है ना। फिर ग्रोथ है, फिर मेच्योरिटी है, फिर सेचुरेशन है, फिर डिक्लाइन है। कुछ लोग क्या है इसमें इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, फिर ग्रोथ और फिर मेच्योरिटी, और फिर डायरेक्ट उसको डिक्लाइन में भी लेके आ जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट कैसा है। तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट है, ये फेज वेरी करते हैं। हो सकता है कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी हो जो कभी मेच्योरिटी की जो मेच्योरिटी या जो सेचुरेशन स्टेज है उसको कभी अचीव ही नहीं किया जीवन काल में, है ना। ये वैसे ही है जैसे ह्यूमन बीइंग, जैसे हम सब लोग हैं। कोई व्यक्ति हो सकता है कि 20 साल की उम्र में उसका डेथ हो गया है। ठीक है, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी डेथ 40 ईयर्स में हुए, कुछ व्यक्ति हैं जो 60 ईयर्स तक जिएंगे, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो 100 साल भी जिएंगे, और कुछ भाग्यशाली ऐसे व्यक्ति होते हैं जो 100 साल से ऊपर भी जीते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है, यहाँ पर जो हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो यूज में ले रहे हैं आपको समझाने के लिए, वो एक आइडियल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है जिसमें हम मान कर चलते हैं, अज्यूम करते हैं कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो प्रत्येक प्रकार की अवस्था से होके गुजरता है। ठीक है ना। तो जरूर नहीं है प्रत्येक प्रोडक्ट में इसी प्रकार की लाइफ साइकिल देखने को मिले। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो बनते हैं लेकिन उसके बाद ही उनका प्रोडक्शन बंद हो जाता है क्योंकि बाजार में उनकी मांग ही नहीं। ठीक है ना। कंपनी पायल प्रोजेक्ट के तौर पर एक कम मात्रा में प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करके बाजार में बेचने का प्रयास करती है, लेकिन उसके लिए बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं आता तो कंपनी वहीं पर उसका जो प्रोडक्शन है वो बंद कर देती है। तो इस प्रकार से
ये एक आइडियल प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं प्रत्येक प्रकार की जो स्टेज है उसकी। देखिए सबसे पहले हम डेवलपमेंट स्टेज की बात करें तो डेवलपमेंट स्टेज के अंदर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट हमें बनाना है तो उसके लिए हम जो बिजनेस एनवायरनमेंट है जो एक तरीके से उसको पूरे को स्टडी करते हैं, मार्केटिंग एनवायरनमेंट को, उसमें हम डिटरमाइन करने का प्रयास करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी कस्टमर नीड्स है जिनको अभी पूरा नहीं किया जा सका, जो हाइड है, जिनके बारे में कस्टमर्स को भी नहीं मालूम, ठीक है ना। तो हमें उन नीड्स को आइडेंटिफाई करना है, उनका पता लगाना है ताकि हम उन नीड्स की पूर्ति के लिए जो एक प्रोडक्ट बना सके, या कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए कुछ हम डिज़ाइन कर सके, कुछ इनोवेटिव, ठीक है ना। तो उसके लिए डेवलपमेंट स्टेज के अंदर जो पूरा फोकस है वो एक तरीके से मार्केट में जो एनवायरनमेंट को क्या है स्कैन करना है, आपको उसको एनालिसिस करना है और उसके आधार पर जो अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ है या जो प्रॉब्लम्स हैं उनके आधार पर कुछ डिटरमाइन करना है कि आप क्या बना सकते हैं, क्या कॉमर्शलाइज आप कर सकते हैं, कौन सी सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम जो मार्केट एनालिसिस करके कोई नया प्रोडक्ट है वो डिज़ाइन करने का प्रयास करते हैं, डेवलप करते हैं, ठीक है ना। प्रोडक्ट प्लानिंग इन डेवलपमेंट। और यहाँ पर खास बात है, देखिए ये मैंने आपको ये जो ऊपर वाला जो ये लाइन है वो कर्व है, वो सेल का कर्व है, बिक्री, ठीक है ना। और जो नीचे वाला कर्व है ये प्रॉफिट का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो डेवलपमेंट स्टेज है वहां पर आपका जो प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट इससे ऊपर है, देखिए सेल्स और प्रॉफिट ये यहाँ पर है, ये क्या है, ये लॉस और टाइम, ठीक है ना, इस साइड में। तो यहाँ पर कंपनी को लॉस हो रहा है क्योंकि डेवलपमेंट में तो सिर्फ खर्चे होते हैं, कमाई तो होती नहीं, कोई बिक्री नहीं है, ठीक है ना। और बिना सेल्स के आप उसमें प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। तो डेवलपमेंट स्टेज, फिर उसके बाद है इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, एक तरीके से स्मॉल पार्ट में आप किसी भी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, ठीक है ना। और ताकि पता लगाना, टेस्ट मार्केटिंग करते हैं, पता लगाने का प्रयास करते हैं कि आपका प्रोडक्ट क्या बाजार में पसंद किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा, ठीक है ना। आप उसके बारे में रिव्यू प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में देखिए सेल तो हो रही है, ठीक है ना, सेल, ठीक है ना, थोड़ा ज्यादा ग्रोथ नहीं है लेकिन थोड़ी सी सेल हो रही है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन यहाँ पर कोई भी प्रॉफिट नहीं है, अब भी क्या है, आप लॉस में है क्योंकि आप उनसे हाई प्राइस नहीं चार्ज कर सकते नए प्रोडक्ट के लिए, ठीक है ना, जब तक कि मार्केट में आपकी प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं बढ़े, ठीक है। उसके बाद देखिए जब आप इंट्रोडक्शन में सफल हो जाते हैं, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन में कंपनी को क्या है, ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करना है, प्रमोशन करने हैं, ठीक है ना, एक तरीके से एक जो सैम्पलिंग जैसे फ्री सैंपल वगैरह देना है ताकि लोग उसका यूज करके देखें, लोग जानकारी प्राप्त करें प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है ना। फिर उसके बाद में क्या है कि ये ग्रोथ स्टेज है, यदि कोई प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन स्टेज में सफल हो जाता है तो फिर वो ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ता है। ग्रोथ के स्टेज में क्या है, सबसे ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है ना, और प्रॉफिट ज़्यादा नहीं कमाते पर आपकी शुरुआत हो जाती है प्रॉफिट कमाने की, बट इन्वेस्टमेंट है, आप मैन्युफैक्चरिंग पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप प्रमोशनल स्कीम पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसके अलावा आप जो रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, एंगेज करते हैं, ठीक है ना, डिवोट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ानी है, ठीक है ना, आपको सेलिंग बढ़ानी है। तो यहाँ पर देखिए ग्रोथ हम तेज़ी से कर रहे हैं लेकिन जो प्रॉफिट है उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा, ठीक है। तो इसके बाद हम पहुंचते हैं मेच्योरिटी की स्टेज में। मेच्योरिटी की एक ऐसी अवस्था है जिसमें कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा है वो एडवर्टीजमेंट वगैरह करती है और जो प्रोडक्ट है वो एक तरीके से बहुत पॉपुलर हो जाता है। इसके साथ ही जो कंपनी की सेल होती है वो देखिए अधिकतम पहुंच जाती है मेच्योरिटी की स्टेज पर, और अधिकतम सेल है, अधिकतम जो आप अपने कॉम्पिटिटर्स हैं उनको पीछे छोड़ देते हैं, ठीक है ना, और जो आपके जो प्रॉफिट है वो भी बहुत तेजी से बढ़ते हैं, प्रॉफिट भी एक अधिकतम जो रफ्तार के साथ आप प्राप्त करते हैं। तो ये मेच्योरिटी की स्टेज है। उसके बाद में क्या है, सैचुरेशन।
सेचुरेशन का मतलब है कांस्टेंट, यानी आप ना तो बढ़ते हैं और ना ही घट रहे हैं, ठीक है ना, आप एक जगह आके फिक्स हो जाते हैं। ये तब होता है जब आप अधिक से यानी सभी जो आपके राइवलरी फर्म है, कंपटीटर्स हैं, आप उनसे बहुत उच्च लेवल पर पहुंच जाते हैं, हाई लेवल पर, और आपका प्रोडक्ट है सबसे ज़्यादा मार्केट को कवर करता है, सबसे ज़्यादा आप सेल प्राप्त करते हैं और प्रॉफिट गेन करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है कि जो आपके एक तरीके से कोई बाजार में दूसरा कोई कंपटीटर ही नहीं होता आपका, ठीक है, और नया प्रोडक्ट अभी बाजार में लॉन्च नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसकी वजह से आपकी एक मोनोपोली सी सिचुएशन हो जाती है, और जहाँ पर आपके जो प्रमोशनल एक्सपेंसेस है, एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस है, वो भी कम होने लग जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जब आप की बाजार में मोनोपोली हो जाए सिचुएशन, आपका कोई कंपटीटर नहीं हो, आप मैक्सिमम सेल को अचीव कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा प्रमोशनल खर्चे नहीं करते हैं, और इसके अलावा जो आपकी पर यूनिट की जो कॉस्ट है, ठीक है ना, वो भी एक तरीके से जो यहाँ पर मेच्योरिटी की स्टेज पे कम होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, और यहाँ पर आगे आपकी कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है ना। बट फिर क्या होता है कि एक स्टेज के बाद में कुछ नया इनोवेटिव जो प्रोडक्ट है या सर्विसेज है वो बाजार में आ जाती है, और उसके बाद जो आपका प्रोडक्ट है वो सेचुरेशन से डिक्लाइनिंग की स्टेज पर पहुंच जाता है, ठीक है ना। और डिक्लाइनिंग के अंदर क्या होता है कि आपका देखिए यहाँ पर अधिकतम सेचुरेशन पर एक स्टेज है, ठीक है ना, जो कांस्टेंट हो रही है, ठीक है ना, कांस्टेंट, और यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, डिक्लाइनिंग स्टेज में जो आपका सेल्स है वो भी तेजी से डिक्लाइन हो रहा है, फिर आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी तेजी से डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है ना। अब इस प्रकार से ये प्रोडक्ट है अपने जो एग्जिट की तरफ जा रहा है, तो यदि आप इस प्रोडक्ट में कोई भी इनोवेशन नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो आप उसको रीग्रोथ नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। यदि आप यहाँ पर कोई इनोवेशन कर लेते हैं, ठीक है ना, कुछ नया इनोवेटिव जो फीचर्स डेवलप कर लेते हैं, कुछ इनोवेटिव आइडिया के साथ उस प्रोडक्ट को मॉडिफाई आप यदि आप कर लेते हैं, तो हो सकता है कि आप डिक्लाइनिंग की तरफ नहीं जाकर वापिस जो आप है रीग्रोथ को कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके इनोवेशन पर, आपके जो इनोवेटिव आइडिया पर, या किस प्रकार से आप अपने प्रोडक्ट है उसको मॉडिफाई करते हैं। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज का। इसके अलावा जो इसमें जैसे इम्पोर्टेंस क्या है, स्ट्रेटेजीज क्या रहेगी, पॉलिसीज क्या रहेगी, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।